बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त कतर शदीद पैनिक में है और कतर बुरी तरह फंस चुका है। रीज़न क्या है? रीज़न है ईरान और अमेरिका की जंग। आपको पता है ट्रम्प ने कह दिया है ईरानियों को कि आप तलट पलट कर दे, सारे इदारे तबाह कर दे, टेक ओवर कर दे, हमारा अटैक आने वाला है। अब सबसे ज़्यादा परेशानी क्या कतर को लगी? कतर ने इस वक्त ये कहा है अमेरिका को कि तुमने जंग नहीं करनी है ईरान से, और ईरान को भी कहा है कि आप अमेरिका से जंग नहीं करें। उसकी वजह यह है कि इन दोनों की जंग में अगर कोई पिसने वाला है तो वो है कतर। पिछली दफा की सूरत हाल थी डिफरेंट। एक अटैक हुआ, उसके बाद मामला बिगड़ गया। कतर वो मुल्क है कि जो बहुत ही पुरअमन, बड़ा खूबसूरत मुल्क है, लेकिन मसला सारा यहाँ पर यह है कि कतर इस वक्त बड़ी डेंजरस पोजीशन में आ चुका है। देखिए, अल उदैद एयरबेस कतर में है। आज कतर ने वार्न कर दिया अमेरिका को, कहा है कि आप ये जंग ना करें, क्योंकि ईरान ने अटैक करना है अल उदैद एयरबेस पर, और अमेरिका की लार्जेस्ट मिलिट्री बेस है मिडिल ईस्ट में। अब मसला सारा यहाँ पर यह हुआ है कि कतर इस वक्त जो अटैक फेस करने के लिए जा रहा है, अमेरिका ने यहाँ से ऑपरेशन करना है ईरान पर, यानी जो अमेरिका ने अटैक करना है ईरान पर वो कतर से होने के लिए जा रहा है, और बहुत सारे एयरक्राफ्ट कतर से आकर ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर कतर इसमें शामिल हो या ना हो, कतर बुरी तरह फंसता है। देखिए, कतर हमेशा ईरान से भी बात करता है, वो इजराइल से भी बात करता है, अमेरिका से भी बात करता है, मुसाद के भी लोग वहाँ पर आए, हमास के लिए भी उन्होंने डील करवाने की कितनी कोशिश की, दूसरे ग्रुप से बात करता है, तालिबान की भी डील करवाई, निगोशिएशन की, पीस टॉक, सब कुछ किया। कतर का एक अच्छा खासा असर और रसूख है, प्रोटेक्टेड है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अब ये बैलेंस सारा तबाह होने जा रहा है। उसकी रीज़न क्या है? अब अमेरिका ने कतर की एयरबेस इस्तेमाल करनी है और अटैक करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कतर चाहे या ना चाहे कतर इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, और वो खुद हो ना हो, लेकिन कतर का एरिया तो इन्वॉल्व होगा। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अमेरिका के मिलिट्री बेस नहीं हटा सकते, अमेरिका से लड़ाई मोल नहीं ले सकते। दूसरा, वो रिलाई करते हैं अमेरिका की सिक्योरिटी पर। अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये होने वाला है कि अमेरिका की मिलिट्री जो एक्शन वो कतर के एयर बेस से लेने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, वो उसको सपोर्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो कहेगा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ईरान पर अटैक हुआ है, तो वो जाहिर सी बात है उसके बड़े खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो कतर इस वक्त स्टक हो गया है इन दोनों के दरमियान। अब कतर की जो वार्निंग है ये बेसिकली सर्वाइवल सिग्नल है। देखिए, कतर ने कहा है कि पूरे का पूरा रीजन तबाह होने वाला है, बर्बादी होने वाली है। तो उसका ये मतलब है कि भाई देखो, ईरान की लड़ाई है अमेरिका के साथ, आप लोग आपस में लड़ें, कतर को बीच में ना लेकर आए। और जाहिर सी बात है हर मुल्क यही चाहेगा, लेकिन मसला सारा ये है कि अमेरिका को जिस भी मुल्क ने अड्डा दिया उसको तो मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ये बड़ी सूरत हाल खतरनाक है इस वक्त। अब आप ये सोचें, वो अगर ईरान को समझाएगा तो ईरान कहेगा भाई मैं तो अटैक नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम्हारे मुल्क से जहाज उड़कर मुझ पर अटैक करेंगे तो मैं तो अमेरिका की मिलिट्री बेस पर अटैक करूंगा। अमेरिका को वो रोकते हैं तो अमेरिका कहता है कि तुम मेरे मामला में ना बोलो। आपको पता है ट्रम्प को कोई रोक सकता है? तो अब कतर असल में देखिए एक छोटा मुल्क है, लेकिन कतर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर कतर बहुत ज़्यादा परेशान है, अपसेट है, पैनिक पोजीशन में इस वक्त आ चुका हुआ है, क्योंकि अमेरिका यहाँ से अटैक करेगा, वो कतर पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं, तो कतर तो बुरी तरह पिसने वाला है। और इस सूरत हाल में अब आप देखें कि ईरान के आर्मी चीफ ने कहा है कि हम लोग इस वक्त इजराइल का जो थ्रेट है उसको बड़ा सीरियस ले रहे हैं। उन्होंने कहा हम खुद जंग की तैयारी कर रहे हैं और जंग में उतरने वाले हैं। ऊपर से रशिया ने अमेरिका को मना कर दिया है कि तुमने अटैक नहीं करना, क्योंकि कतर ने अप्रोच किया रशिया को भी, वो चाइना को भी अप्रोच करें, वो सबको अप्रोच करें, और कह रहे हैं कि आप इस जंग को रुकवाने में किरदार अदा करें। अब रशिया ने कहा अमेरिका को कि तुमने अगर ईरान पर स्ट्राइक किया तो एक तो अनएक्सेप्टेबल है, और कहा कि फिर उसके बाद ये जो तबाही होगी पूरे रीजन में उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। देखिए, इस वक्त ईरान के अंदर जो फ़ोन कॉल्स आती हैं अब्रोड से, वो भी इस वक्त आप समझ लें डिसेबल थी, तो इस वक्त उनको अनेबल किया गया है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है। देखिए, सबसे बड़ा जो मामला इस वक्त हुआ है कि ट्रंप ने तमाम की तमाम अपनी जो मीटिंग्स है वो कैंसिल कर दी है, और मीटिंग जो ईरानियों के साथ थी वो भी कैंसिल कर दी है। वो मीटिंग्स कौन सी? कि बातचीत हो रही थी, निगोशिएट हो रहा था
कि चलो हम मिलकर बातचीत कर लेते हैं, लड़ाई से अवॉइड करते हैं, ये वो भी ट्रम्प ने कैंसिल कर दी। अब ट्रम्प खुल्लम खुल्ला कह रहे कि अटैक करो और अवाम को कह रहे कि जाओ जाकर सारे इदारों पर कब्जा कर लो, मेरी मदद आ रही है, मेरी फौज आ रही है, मैं अटैक करने वाला हूं। तो अब आप बताइए सूरत हाल में कतर ने जब इस सारे मामले पर पैनिक नहीं होना तो और क्या करना है। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, देखिए पिछली दफा का मामला था डिफरेंट। आप इस सारी सूरत हाल को 2 मिनट के लिए समझें। पिछली दफा एक अटैक हुआ, सूरत हाल क्लियर हो गई। इस दफा डायरेक्ट हो रहा है लड़ाई में अमेरिका इन्वॉल्व। यानी पहले हुई थी लड़ाई इसराइल की और अमेरिका कर रहा था निगोशिएट। इस वक्त इसराइल बैकएंड पर है, अटैक करना है इसराइल ने, लेकिन वो चुप करके बैठा। आपने गौर नहीं किया कि अमेरिका सारे काम कर रहा है। अमेरिका की जंग इस वक्त स्टार्ट हो रही है ईरान के साथ। अब होगा क्या, अमेरिका अटैक करता है लेट से, इसराइल नहीं करता, पहले करेगा वो बाद में आता है जो भी होता। चाहे उसमें आयतुल्ला जिंदा रहें, मारे जाएं, बच जाएं, ईरान का नुकसान तो होगा ना, इवन के अटैक तो होगा ना। तो फिर क्या करेगा ईरान? ईरान अमेरिका पर अटैक करेगा, फिर अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा, फिर ईरान अटैक करेगा। लेकिन वो सारे अटैक कतर पर होते जाएंगे। अब आप इमेजिन कर लें, जिस मुल्क के अंदर इतना अमन है कि आप वहां पर कोई चीज भूल जाएं, कतर जैसे मुल्क में, तो आपको मिल जाती है और अमन के लिहाज से दुनिया के बेहतरीन ममालिक में शुमार होता है। आप इमेजिन करें, लोग उसको अपने सेकंड होम कहते हैं। वहां पर ईरान के मिसाइल गिर रहे हैं और अमेरिका के मिसाइल वहां से जा रहे हैं और वो कंटिन्यूसली लड़ाई का हब बन गया है। अब आप बताएं आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, ईरान को अगर जाकर कतर कहता है कि आपने अटैक नहीं करना, तो उनकी पहली प्री ये होगी हमने कब अटैक किया है। लेकिन अगर तुम्हारे मुल्क से अमेरिका अटैक करेगा तो हमें तो जवाब देना पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं है कि हम वाशिंगटन पर अटैक कर दें। तो सबसे पहले कतर किसको रोकना चाह रहा है? वो अमेरिका को रोकना चाह रहा है। और ट्रंप वो रोकेगा? वो तो यानी आप अंदाजा कर लें, वो इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो दुनिया के अंदर कहता मैं ही सबका बाप हूं। वेनेजुएला के सदर को निकालकर बाद में कहता है मैं मुल्क का सदर हूं। ईरान को अब तबाही की तरफ लेकर आ रहा है। ईरानी अवाम को कह रहा है कि तलट पलट दो, सारे इदारे तबाह कर दो, चढ़ाई कर दो, सब कुछ तबाह कर दो, मैं किसी वक्त अटैक करने वाला हूं। तो आप बताएं कि सूरत हाल में ईरान चुप करके बैठा रहेगा? जिन्होंने इसराइल की इंसेंट बजा दी थी वो दूर कई 100 किलोमीटर, यानी कोई आप सोचे 1200, 1500, 1700 किलोमीटर वाले मिसाइल मारे थे उन्होंने इसराइल पर। ये कतर तो बिल्कुल ईरान के सामने है, यहां पर कितना टाइम लगेगा? आप बताएं फिर आप क्या करेंगे? और वो भी तब, ये बात समझे, अब इस पॉइंट को आपने समझना है कि इसराइल ये कह रहा है कि ईरान को एक दफा तबाह करेंगे, उसके बाद दोहा का नंबर है, तुर्की का नंबर है, तुनिसिया का नंबर है, अल्जीरिया का नंबर है, फिर उसके बाद वो कह रहा है कि हम सऊदी अरब को भी देख लेंगे। आप बताएं, जब उनके साफी खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहे हैं, व्हाट नेक्स्ट क्या होगा? आपको क्या लगता है कि इसराइल नहीं चाहेगा कि कतर तक ये मामला पहुंचे? वो नहीं डिस्टेबलाइज करना चाहेगा? मुसलमानों को अंदाजा नहीं है कितना बुरा वक्त आने वाला है हम सब पर। और मोडोरो ने क्या बात की थी? उसने कहा था मैं पहले बता रहा हूं, आप लोग समझ रहे हैं ना कि वेनेजुएला का नंबर है। उसने कहा मैं जाऊंगा ना, मेरे बाद अरबों का नंबर है, मुसलमानों का नंबर है, फिर उसके बाद ईसाइयों का नंबर है, हम सबका नंबर इनकी टेबल पर लिखा हुआ। उसका इशारा किसकी जानिब था? इजराइल की जानिब था और अमेरिका की जानिब था कि ये क्या करने वाले। तो आप किसी गलत फहमी में ना जीना कि ये होगा वो होगा। कतर भी इस वक्त पैनिक में है और शदीद पैनिक पोजीशन में इस वक्त है। उनको ये समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। जाहिर सी बात है, पूरे का पूरा मुल्क नहीं, पूरा रीजन परेशान है, अपसेट है। लोगों को समझ नहीं आ रही हमारे हालात क्या बनेंगे, हम कहाँ जाएंगे। ये लड़ाई बढ़ गई तो फिर ये तो आप सोच लें किस लेवल पर जाकर रुकेगी, ये तो किसी को नहीं पता। जंगें शुरू करना आसान है, जंगें खत्म करना इतना मुश्किल है कि आज तक रशिया की जंग नहीं खत्म हुई। देखिए, वो कोई इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं थी कि ट्रम्प ने धमकी दे दी और इंडिया ने कहा अच्छा ठीक है जी हम अटैक नहीं करेंगे। इंडिया भी अब नहीं रुकेगा। अब जो जंगें छिड़ेंगी वो छिड़ेंगी। वो अफगानिस्तान वाला मॉडल समझ ले, आपकी जंग छिड़ गई तो लंबी छिड़ी है, वो 20-20 साल कहीं नहीं गई। और उसमें फिर जो तबाही होगी उसका आप और हम तसव्वुर कर सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर क्या होने के लिए जा रहा है।
लिहाजा कतर परेशान है और उसकी परेशानी जायज़ है। देखिए, वो हमेशा न्यूट्रल रहते हैं, वो लोगों को लड़ाने में दिलचस्पी नहीं रखते, ममालिक को लड़ाने में दिलचस्पी नहीं रखते, सुलह में दिलचस्पी रखते हैं। मुजाद के चीफ वहाँ पर जाते हैं, CIA के लोग जाते हैं, तालिबान जाते हैं, हमास के लोग जाते हैं, सब लोग जाते हैं वहाँ पर, जाकर बातचीत करते हैं, अमन की बात होती है। उसके बावजूद अगर उस बेस के ऊपर अटैक और हमले इस तरह के होंगे तो आप बताएं फिर कौन क्या करेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।